नफरती और भड़काऊ नारेबाजी हुई है और कानपुर से जुलूस का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें भीड़ विवादित नारेबाजी करती हुई दिखाई दे रही है। जुलूस के दौरान सिर तन से जुदा के नारे लगाए गए और वहीं हैरानी की बात यह रही कि जब भीड़ खुलेआम सिर तन से जुदा के नारे लगा रही थी तब वहां मौजूद पुलिसकर्मी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करते। वहीं वीडियो वायरल हो जाने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। जुलूस आयोजक समेत 50 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये नारेबाजी की गई थी और सबसे अहम बात यह है कि पुलिसकर्मी भी यहां मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी इन लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की। अब वीडियो वायरल हुआ जिसका संज्ञान लेते हुए आयोजकों समेत 50 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। मंच से गुस्ताख रसूल की एक ही सजा का उद्घोष होता और वहां मौजूद भीड़ जवाब में सरतन से जुदा का नारा जोर जोर से लगाती। धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ में एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के खिलाफ खुलेआम सांप्रदायिक भाषणबाजी हो रही। एक दो बार नहीं, कई बार लगातार सरतन से जुदा के नारे दोहराए जा रहे हैं। भीड़ जब जोर जोर से नफरती नारे लगा रही तो वहां मौजूद पुलिसकर्मियों के कान में जू तक नहीं रही। दो पुलिसकर्मी भड़काऊ भाषण को इग्नोर कर पेड़ के नीचे चर्चा में मशगूल दिख रहे। तो वहीं पुलिसकर्मी भीड़ के पीछे खड़े होकर हाथों में हाथ बांधे नफरती भाषणों को ऐसे सुन रहे हैं कि मानो मन से खुद गौतम बुद्ध शांति का संदेश दे रहे हैं। खुल्लम खुल्ला सरतन से जुदा करने की धमकी देती है भीड़ मुहर्रम के जुलूस की। और वाकया कानपुर के रावतपुर इलाके का, जब 16 जुलाई को यहां से मुहर्रम का जुलूस निकला। रावतपुर गांव के जिस इलाके में यह भड़काऊ भाषणबाजी हो रही थी वहीं शीतला माता मंदिर और रामशाला मौजूद, यानी यह विवादित नारेबाजी किसी बड़े दंगे में भी परिवर्तित हो सकती। करीब हफ्ते भर बाद घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में। वीडियो को सत्यता की जांच के पैमाने पर परखा गया और पुलिस ने कबूल लिया कि कानपुर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान ये सब सच में हुआ। इस वीडियो क्लिप के प्राप्त हो जाने के बाद इसका परीक्षण किया गया। परीक्षण के उपरांत इसमें भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट के सुसंगत धाराओं में जो आयोजक हैं और जो 40-50 अज्ञात व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें जो विधिक कार्रवाई है पुलिस के द्वारा की जा रही है। वीडियो वायरल हो जाने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जुलूस आयोजक समेत 50 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रवीण पांडे जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रवीण, विवादित नारे जो लगाए गए उसको लेकर ये जो वीडियो वायरल हुआ जिसमें पुलिस भी तमाशबीन बनी देखती रही, किसी ने नहीं रोका और अब इस मामले में 50 लोगों के साथ ही आयोजकों पर मुकदमा दर्ज हो गया है। जी बेशक, ये चूंकि वीडियो मुहर्रम के दिन का है, कानपुर में पुलिस जो है लगातार मुहर्रम के पहले ही बैठक करती रही, कहीं कोई बवाल ना हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बात का होता है कि जिस समय जुलूस निकल रहा है उसमें आपत्तिजनक नारे लगाए जा रहे हैं। ऐसे में पुलिस भी उनकी सुरक्षा में मौजूद है, जुलूस निकलवाने में आगे पीछे चल रही पुलिस। उसके बाद में पुलिस ने जरा सा भी कहीं से हरकत कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की। फिलहाल जब वीडियो वायरल हुआ उसके बाद पुलिस मीडिया में वीडियो चलने के बाद में पुलिस हरकत में आती है, उसके बाद में जांच करती है तमाम, फिर जुलूस के आयोजक और 40 से 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करती है। वही पुलिस आगे भी कार्रवाई की बात कर रही है।
कानपुर में इस तरीके का ये तीसरा मामला था मुहर्रम के जुलूस में। उसके पहले भी लाठी डंडे चले थे। यानी कहीं ना कहीं जुलूस को लेके, मुहर्रम को लेके शांति व्यवस्था एक बार कहा जाए तो कानपुर पुलिस पे एक बार फिर से दाग इसलिए लग गया है क्योंकि जुलूस शांतिपूर्वक नहीं निपट पाया है। और ऐसे ही नारे ग्वालटोली थाना क्षेत्र में भी लगे थे, हिंदुस्तान में रहना है तो अल्लाह अकबर कहना है। यानी ये तीसरा वीडियो था जो संज्ञान में आया, जिसके बाद पुलिस ने जुलूस आयोजक और 40 से 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। चलिए, शुक्रिया आपका प्रवीण जानकारी के लिए। तो भड़काऊ नारों का सच क्या है, सवाल यही खड़ा होता है क्योंकि सिर तन से जुदा के नारे इस जुलूस के दौरान लगाए जा रहे थे। कानपुर में मुहर्रम के दौरान ये जुलूस निकल रहा था, बड़ी संख्या में लोग इस जुलूस में मौजूद थे, पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। सवाल यही है कि उसके बावजूद भी इस पर रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी तुषार श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ गए हैं। तुषार, सिर तन से जुदा विवादित नारे लगाए गए मुहर्रम के जुलूस के दौरान, उसके बावजूद भी रोकने की कोशिश नहीं हुई और अब वीडियो संज्ञान में आया तो केस दर्ज हुआ है। तुषार, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है तुषार तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो 16 जुलाई को यह जुलूस निकाला गया था, मुहर्रम के दौरान यह जुलूस निकला था अलग अलग इलाकों से। अब इस मामले में 50 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आयोजकों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। भड़काऊ नारे इस जुलूस के दौरान लगाए जा रहे थे। सवाल यही है कि पुलिसकर्मी भी मौजूद थे जो कि सुरक्षा के मद्देनजर तैनात थे, लेकिन किसी ने भी इन लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इससे पहले भी ऐसे कई विवादित नारे लगते रहे हैं वक्त वक्त पर। खासतौर पर मुहर्रम के दौरान ऐसे विवाद उत्पन्न होते हैं। और आइए एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके के नारे यहां लगाए गए। तो सवाल यही है कि आखिरकार कौन सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, इन भड़काऊ नारे के पीछे कौन है, किसकी साजिश है, ये सवाल यही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी तुषार श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ गए हैं। तुषार, अगर आप तक आवाज जा रही हो तो सवाल यह है कि भड़काऊ नारों के पीछे सच क्या है, कौन है जिसकी साजिश है ये? बिल्कुल, देखिए इन जो भड़काऊ नारे लगा रहे हैं, जो इस तरह के देश विरोधी नारेबाजी कर रहे हैं, वो 50 लोगों के ऊपर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और अब पुलिस उनकी तलाश कर रही है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज, वीडियो फुटेज की भी पुलिस ने मांगा है और उसकी जांच कर रही है। आपको बताऊं तो जिस तरह से रावतपुर में मुहर्रम का जुलूस निकला और वहां पे सर तन से जुदा के नारे लगे, इसके अलावा तमाम माहौल बिगाड़ने वाले नारे लगाए गए, उसके बाद पुलिस जो है वो एक्टिव हो चुकी है। हालांकि कानपुर में ये पहला मामला नहीं है, कानपुर में इससे पहले भी इस तरह की नारेबाजी की गई और दंगा भड़काने की कोशिश की गई, लोगों को माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई। इससे पहले अगर CA/NRC का मामला हो तो भी देखिए तो नारेबाजी करके वहाँ माहौल बिगाड़ा गया। तो अब एक बार फिर से देखिए मुहर्रम के जुलूस में माहौल बिगाड़ने की पूरी साजिश की गई है। हालांकि पुलिस इन लोगों की तलाश कर रही है जिन लोगों ने इस तरह के नारेबाजी की है, जिन लोगों ने इस तरह के माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, उनके ऊपर पुलिस ने 50 लोगों के ऊपर एफआईआर। बिल्कुल तुषार, लेकिन सवाल पुलिस पर भी खड़े होते हैं क्योंकि मुहर्रम का जब जुलूस निकाला जा रहा था उस दौरान पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, उससे पहले कड़ी सुरक्षा भी की गई थी, जगह जगह पुलिसकर्मी नजर आ रहे थे, लेकिन कोई भी रोकने की कोशिश नहीं करता है। बिल्कुल, देखिए कानपुर हमेशा से सेंसिटिव रहा है और हमेशा वहाँ पे अलर्ट भी रहता है। इस तरह के जब भी जुलूस निकलते हैं तो वहाँ पे पुलिस एक्टिव जरूर रहती है, लेकिन इस बार देखिए तो पुलिस सीधे तौर पे फेल होती हुई दिख रही है और पुलिस ने कहीं भी इन लोगों को, इन जो ये इस तरह के नारेबाजी करें, इन लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की। और अब जब वीडियो वायरल हुआ, तमाम मामले सामने आए, तब जाके पुलिस एक्टिव हुई है और पुलिस ने इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली है और इनकी तलाश करी है। लेकिन जब इस तरह के नारे लग रहे थे, भारी पुलिस फोर्स थी, मुहर्रम जुलूस के आगे भी चल रही थी, चारों तरफ से चल रही थी, लेकिन उस समय पुलिस कर्मियों ने रोकने की हिम्मत नहीं जुटाई या यूं कहें कि रोकना नहीं चाहे। बिल्कुल तुषार, और जाहिर तौर पर इस तरीके की वीडियो पर
कड़ा एक्शन लेना भी जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही माहौल खराब होता है, ऐसे ही लोगों को भड़काया जाता है। निश्चित तौर पे देखिए 50 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है और अब कड़ी कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है कि पुलिस जो है वहाँ पे कड़ी कार्रवाई करेगी। लेकिन जिस तरह के वीडियो सामने आए हैं उससे ये साफ है कि माहौल बिगाड़ने की साजिश की जा रही थी। इससे पहले भी अगर CA/NRC का मामला हो, नुपुर शर्मा वाला मामला हो, तमाम मामले में देखिए तो कानपुर में तमाम साजिश की गई, कानपुर में दंगे भड़काने की कोशिश की गई, कई जगह बवाल भी किए गए, कई लोग के नाम आए, पुलिस ने हालांकि उसमें कड़ी कार्रवाई की है। तो उम्मीद यही है, बिल्कुल सवाल ये है कि इस साजिश का पर्दाफाश होना जरूरी है कि आखिरकार कौन सी ताकत है, वो कौन से लोग हैं जो कि इस तरीके से लोगों को भड़काते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।